इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम गोंदिया में हैं, महाराष्ट्र के गोंदिया सिटी पुलिस स्टेशन में हैं। बता दें कि कल पूरे देश ने और दुनिया ने बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती मनाई। इसके पहले आपने देखा होगा कई वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिस वीडियो में ये कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन ही उनका अपमान होगा, और उसका सिलसिला पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक देखने को मिला है। बता दें कि गोंदिया में हाल ही में जो घटना सामने आई है, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में देखा गया है कि जहां पर थूकने की जगह होती है वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मक्का मदीना की जो चित्र हैं वो लगाए गए हैं। अब ये जो वीडियो है ये वायरल हो गया है, जिसमें अब मुस्लिम समुदाय भी मैदान में है और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले दलित कम्युनिटी के लोग भी मैदान में हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, FIR करना चाह रहे हैं। जो शख्स है, जिसके जो अपराधी हैं, जिसने ये काम किया है, जिसने अपने घर पे टाइल्स लगाया और उन टाइल्स में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया जहाँ पर थूकते हैं ऐसी जगह पर, तो ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा होना यह जायज़ सी बात है। और इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की टीम भी यहाँ मौजूद है और भी अन्य बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं और भी लोग अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सारा मामला तैयार हुआ है, क्या यह मामला किसी एक साजिश के तहत हो रहा है? चूँकि देश के अंदर ऐसा मैसेज पहुंचा था और सभी ने देखा वो मैसेज कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान 14 अप्रैल के आसपास ही किया जाए, चाहे वो पुतलों को तोड़कर किया जाए या उनकी प्रतिमाओं को खंडित करके किया जाए। और ऐसी घटनाएं जो है ये हमारे साथ प्रेरणा जी हैं, इन्होंने इस बात को लेकर इससे पहले भी इस बात पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। क्या कहना चाहेंगे? लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि एक सोची-समझी साजिश के थ्रू ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये गोंदिया में पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कुछ महीनों पहले ऐसी ही सेम घटना हुई थी और वो वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ था कि 2 सिंधी समुदाय के लोग जो थे वो मराठोली के एरिया में पेट्रोल पंप के आसपास बैनर फाड़ते हुए नज़र आए थे। और समाज का एक जो लड़का उसी रात को निशान कोटांगले नाम का लड़का जो है वो रास्ते से मूवी देख के जा रहा था और उसने उसको पूछा कि भाई बैनर क्यों फाड़ रहे हो? ब्लेड से बैनर फाड़ रहे थे और करीबन उन्होंने तब तक 10 से 12 बैनर फाड़ चुके थे। देखिए, मैं देख रही हूँ बैनर फाड़ने वाले गिरोह लगातार घूम रहे हैं और जहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर है वो चीजें हम देख रहे हैं, पिछले ये एक महीने से देख रहे हैं ऐसी बातें। तो वही बताना है कि पिछले बार भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो बार-बार जो है वो हमारे समाज के ऊपर ही क्यों? मेरा ये सबसे पहला सवाल है। और अभी जस्ट 1 दिन पहले ही जो है वो बाबा साहब की जयंती हुई है, तो इतना आक्रोश क्यों लोगों में, है ना? ये बार-बार उच्च वर्णीयों द्वारा जो हमारे ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं या हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, तो ये बार-बार क्यों हो रहा है? अगर शासन प्रशासन इसके लिए स्ट्रिक्टली अगर एक्शन लेता तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें रिपीट नहीं होती, या फिर एक डर का या खौफ का माहौल रहता समाज में, तो ये क्यों नहीं हो रहा है ना? बार-बार हमको क्यों पुलिस व्यवस्था पर आपके सवाल है? मेरा जो सवाल वो कानून व्यवस्था पर है। मेरा जो सवाल है वो प्रशासन के ऊपर भी है। जो लोग शासन प्रशासन में उनके ऊपर भी मेरा सवाल है कि बार-बार ये चीज़ें हमको क्यों भुगतनी पड़ रही है। आज की घटना की बात करते तो वो जो मैटर हुआ था मराठोली एरिया का, वहाँ पर भी मैं और मेरा भाई जाके हमने वो जो 2 लड़के थे उनको हम लोगों ने वहाँ पर बैनर फाड़ने से रोका। उस घटना का हमने जो है वो पूरा मुआवजा क्या चाहते हैं? अभी मैम आज भी मेरा भाई जो था उसे अंदर किया गया, उसे 2 बार 2 झापड़ मारी गई प्रशासन द्वारा, उसे बेल्ट से मारा गया। मैं पूछती क्यों मारा गया? अगर उसने गलत देखा, अगर उसने वहाँ चीज गलत देखी तो उसने उसके ऊपर एक्शन की। अगर ये एक्शन प्रशासन करता तो उसे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आप पुलिस स्टेशन में मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? अगर वो गलत देख रहा है तो उसके ऊपर एक्शन उठा रहा है ना, वो क्यों एक्शन नहीं उठाएगा? अगर कल कोई हमारा घर चढ़ के आता है तो हम चुप रहेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश को संविधान दिया, इसे सामाजिक न्याय की नई परिभाषा दी, जातिवाद को ख़त्म करने की मिसालें छोड़ी, वो उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें आज भी फाड़ी जाती हैं, उनकी प्रतिमाओं से आज भी लोग नफरत करते हैं। ये बेहद शर्म की बात है और ख़ासकर उस देश के लिए जिस देश में लोकतंत्र है।
ये लोकतंत्र इन्हें आज़ादी देता है अपने विचारों की, आस्था की। लेकिन ये लोकतंत्र की आज़ादी का, इनके विचारों की आज़ादी का इस प्रकार से इस्तेमाल होगा, ये किसी ने, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। बात करेंगे उन लोगों से जिन लोगों की ये ज़िद है कि एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर को लेकर जिन लोगों ने पहल की है उनसे हम बात करेंगे। तो एफआईआर कर, आपकी भी तस्वीर आ रही है, वीडियो में वायरल हो रही है, क्या बात है, क्या मामला है? वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि उन्होंने बाबा साहब का फ़ोटो जो है ऊपर से जो नीचे देखते हैं, थूकते हैं, उस जगह पे उन्होंने अपना फ़ोटो वगैरह लगाया है। तो उसका विरोध करने के लिए ये सब जो घटना हुई है, तो बोले मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार के उसके ये हैं। तो आप वो एक्चुअल जो पूरा जो प्रीमाइसेस जो है वो कमर्शियल है, वो उन्होंने किराए पे दिया है, वो उसका घर नहीं है ना? वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, जाते हैं, तो क्या वो सार्वजनिक है? तो उस स्पॉट पे लोग आके थूकेंगे क्या? यानी वहाँ तुम नीचे में जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ बाबा साहब की फ़ोटो लगाओगे और वहाँ थूकोगे, तो ऐसे कृत्य करोगे क्या? आप मुसलमान के अपने माँ बाप की फ़ोटो लगाना था उसने, है ना? माँ बाप की फ़ोटो लगाना था और उनके ऊपर में कोई थूके या कुछ भी करे, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। तो वो व्यक्ति का ऐसा कहना था कि मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। मतलब भावनाओं को आहत करने का मामला है, लेकिन उस पे भी मुजोरी कर दी। 100% उसकी भावना है, और मैं एक्चुअल कैसा कोई पैसे वाले होने की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझते कि मैं हूँ तो कोई नहीं, इस प्रकार का वहाँ। और देखिए बसपा नेता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे, क्या एक्शन है आपका, क्या क्या मांगे हैं? हम लोग ये जो आज हरकत हुई है, यहाँ जो यहाँ जिस समाज के व्यक्ति ने ये जो घटना की है, तो ये समझ में आ रहा है कि उसी समाज का यहाँ पर सत्ताधारी भी है और आमदार खासदार भी है। तो हम लोग इस बात को ये यहाँ पर नोट्स कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ काफ़ी 4-5 घंटे से यहाँ पर आए हैं थाने में, और हम कह रहे हैं कि भाई हमारी कंप्लेंट लीजिए। और जो व्यक्ति ने उस वारदात को वहाँ पर खुद जाके देखा, चश्मदीद है, वो दोनों लड़के जिन्होंने वहाँ देखे, जिन्होंने उस व्यक्ति ने गाली भी दिया साथों साथ, और ये कहा कि भाई ये मेरा घर है, मैं यहाँ कोई भी तस्वीर लगाऊँ या कुछ भी लगाऊँ, तुम कौन होते हो और तुम्हारी औकात यही है मुसलमानों महरो, मैं ये मेरा घर है, ये करूँगा। इन शब्दों में उन्होंने बात की। इन शब्दों में बात किया। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? अगर इन शब्दों का उन्होंने वापर किए तो उन्होंने एक ही नहीं पूरे देश का अपमान किए। क्या वो मानसिक विकलांग है? वो मानसिक विकलांग होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ मानसिक विकलांग नहीं है, वो एक समाज के होशो-हवास में किया है? होशो-हवास में किया है। और वो जो है यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं और उसकी वो चर्बी है और वो डायरेक्ट ये करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात बोली है। वो और आज हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग उन लोगों को बचाने का भी प्रयास किए जा रहे हैं, बचाने के लिए और भी आ रहे हैं। बचाने के लिए आ रहे हैं। हम अपने आंखों से देख रहे हैं, यहाँ भी 2.5-3 घंटे से मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, हम सब पूरे भाई यहाँ बैठे हैं, हम देख बचाने रहे हैं। वाले कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? वो जी, बजरंग दल है, बजरंग दल विश्व है, हिंदू परिषद के वो लोग भी हैं। है, और वो जो यहाँ के आमदार खासदार है उनके भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भाजपा की तरफ आपका इशारा है? यहाँ जी आ रहे हैं वो, और वो उनको झूठ बोलने की आदत पड़ी है, उन्होंने ठेका ले रखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो समाज यहाँ पर उस बात को लेके आया वो सेटिंगबाज है। तो भाई समाज जानता है कौन सेटिंगबाज है और कौन है और नहीं है, ये है ना? तो भावनाओं का मामला है, यहाँ सेटिंगबाज की मामले नहीं यहाँ है। समाज का बात है, और समाज की बात के साथ साथ बाबा साहब के सम्मान की बात है। बाबा साहब की सम्मान की बात है। यही बात यहाँ नजर आ रही है कि बाबा साहब के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी टारगेट किया जा रहा है। ये क्या है? सोची समझी साजिश के, यानी जहाँ बाबा साहब की टाइल्स लगती है वहाँ मक्का मदीने की टाइल्स लगती है, जहाँ पर वो थूकने का काम करते हैं, जहाँ पर वो चलने का काम करते हैं वहाँ लगती है, और उनकी पैरवी करने के लिए कुछ लोग यहाँ आते हैं। तो ये पता चलता है उस पे से कि ये सही हितैषी समाज के कौन है और नहीं है। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। यहाँ पर मुस्लिम साथी भी हैं। लगातार देखिए देश का माहौल आप लोग जानते हैं, हम बार-बार आपको बताते हैं कि देश के अंदर ये सभ्य समाज की परिभाषा ये होती है कि आप अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ का शासन प्रशासन अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसका मतलब ये सभ्य समाज नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यह देश सभ्य समाज की ओर बढ़े। क्या कहेंगे, वीडियो वायरल हो रहा है? मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पहले तो। और जैसे कि आज ये जो इतनी निंदनीय घटना हुई है, इसका जैसे मुझे पता चला कि एक शख्स जो अपने पैसे के गुमार में, घमंड में
जो एक समाज और एक इंसानियत को दर बदर कर रहा है, उस समाज के लिए और उस आदमी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये गोंदिया शहर है, ये यहाँ पर बड़ी शांति रहती है, हर कामों के अंदर में लोग मित्रता दिखाते हैं और मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, दलित समाज सारा मिलकर के अपने त्योहारों को मनाते हैं। और उनके बीच में ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ये अपवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी उसको? क्या उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि उतनी जगहों पे जो टाइल्स लगाया उसके पैसे नहीं थे? उसके बाप के पास में तो मार्बल और ग्रेनाइट लगाने के पैसे हैं, फिर उसने वो टाइल्स क्यों लगाया वहाँ? सोचने की बात है। और दुनिया भी वो मैसेज को देखेंगी, वीडियोस को देखेंगी, तो सोचेंगे कि भाई तेरी सोच कितनी गंदी है कि तू पूरा मकान डेवलप किया तूने मॉड्यूलर, और एक वो छोटी सी जगह को तूने वहाँ पर एक विद्वान आदमी की फ़ोटो लगा दिया, एक किसी हमारे हृदय को ठेस पहुँचाने वाली एक फ़ोटो वहाँ लगा दिया मक्के मदीने की, और एक वहाँ पर फ़ोटो थी बोलते कोई दूसरे एक धर्म की, उसको हम नहीं पहचानते, वो भी वीडियो के अंदर क्लियर नहीं आई, तो वो लगा दिया। क्या सोच है तेरी? क्या कमा रहा है तू? क्या पैसा कमा के क्या कर ले? तेरे पे तो पान खा के क्या, गोबर खा के थूक देना चाहिए। अभी क्या मांग है अभी आपकी? हमारी यही मांग है कि ऐसे आदमी के ऊपर में ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और प्रशासन ने इसको बहुत स्ट्रिक्ट लेना चाहिए कि ऐसे काम को करने के लिए दूसरी बार कोई आदमी अपनी सोच सपने में ना सोचे। सोच बनाने की बात तो दूर है, सपने में ना सोचे। ऐसी हम चाहते हैं और प्रशासन से हम खड़े होकर वही उम्मीद रख रहे हैं, और प्रशासन हमको कोऑपरेट भी कर रहा है, दे भी रहा है साथ। तो हम चाह रहे हैं कि इसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, और उसी के साथ में हम दलित समाज और मुस्लिम समाज के सभी लोग यहाँ पर है, और हम अपने शांतिपूर्वक यहाँ पर अपने FIR दर्ज करा रहे हैं, और हम उनका साथ दे रहे हैं, और वो हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए, जिन्होंने बहुत बड़ी हमारे, हम दोनों भाई और दोनों परिवार के लिए, दलित और मुस्लिम परिवार के लिए बहुत बड़ी यानी बोलते हैं ना, दूरिया में मोहब्बत बढ़ गई और भाईचारा बहुत प्यारा लगा मेरे को, जो तूने हमारे को करीब ला दिया। भाईचारा बनाने की बात भी यहाँ कही है। जिन्होंने FIR की है, ऐसे साथी यहाँ पर है, FIR आपके माध्यम से हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाज को ये बोलना चाहूँगा कि SC ST OBC के लिए जो बाबा साहब ने करके गए, और कोई अनादर व्यक्ति जिसको बाबा साहब की सोच नहीं है, जिस जगह उसने बाबा साहब की टाइल्स लगाया है, छैल चित्र लगाया, उसको इतनी अकल नहीं है क्या? जो बिजनेस कर रहा है, करोड़ों कमा रहा है, जिस कमाने के आधार जो है वो SC ST OBC समाज है, उस आधार पे उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। जब हम वहाँ गए तो उसने डायरेक्टली हमारे को ये चीज़ बोला कि बोले मेरा घर है, मेरा मकान है, मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। ठीक है ना, तू अपने मनमर्जी का मालिक है, पर जिस बाबा साहब को इस देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में सभी लोग आज 14 अप्रैल के ये हफ्ता जो है, ये 14 अप्रैल जयंती महोत्सव सब मनाया जाता है, और इस महोत्सव के अंतर्गत में आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये कितने कहाँ तक शोभा देता है। और आज इस तरी में हम लोग आए हैं, और हमारे ही लोग हमारे को बदनाम कर रहे हैं कि बोले फलाना व्यक्ति छोटू बोरकर जो है वो सेटलमेंट कर रहा है। अरे हम लोग ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के लिए कटने को भी तैयार है और काटने के लिए भी तैयार है। FIR आपने करवाई? हाँ, हम रजिस्टर्ड हो गई? रजिस्टर्ड हो गई है। SP साहब ने बोले हैं, आपके बयान के आधार पे हम एट्रॉसिटी कलम उनको लगाए हैं। अब SP साहब के बोलने के आधार पे हम ये चाह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिए कि एट्रॉसिटी उस पर लग रही है। कॉपी मिल गई आपको? कॉपी मिलने को है, अभी देने वाले हैं। मुस्लिम समाज के भी लोग हैं बैठे, वो भी अपनी FIR कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी समाज का कुछ आहत हुई है, तो वो भी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस घटना को एक देश लेवल पे माध्यम से देश लेवल के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि कई लोग जो रहते हैं दो मुँहा सांप रहते हैं, तो वो दो मुँहा सांप के लोगों को मैं चेताना चाहूँगा कि आप लोग जो करते हो वो समाज के लिए करते हो, पर समाज में जो गलत मैसेज डालने की प्रक्रिया करते हो, मैं बोलता हूँ कि अगर उस आने जाने की जगह पे और थूकने की जगह पे अगर बाबा साहब की चैल चित्र को अगर लगाया गया तो क्या एट्रॉसिटी में नहीं आएगा? हमारी मांग ये है कि भाई एट्रॉसिटी लगाया जाए। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसके लिए मेरे को कोई बोलना नहीं है, पर हम लोग झुकने वाले में से नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति सेल के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या स्टैंड है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना दुखद है और पूरे भारतवर्ष में ये घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है, और ये चिंताजनक घटना है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। जो इस प्रकार की जो पार्श्वभूमि इस देश में बनाई गई, ये दुखद घटना है। गोंदिया में भी जो ये घटना हुई है, ये घटना अचानक से नहीं हुई है। एक माहौल इस देश के अंदर में बाबा साहब के खिलाफ में तैयार किया गया है, जिसे मुस्लिमों के खिलाफ किया गया है। तो ये भी एक है
इसमें मैं एक बात आपको गंभीरता से बताना चाहता हूँ कि सारे हिंदू बाबा साहब के खिलाफ में नहीं है। कि जो शख्स है उसके उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो शख्स ने जो गलती की है उस पे उचित कार्रवाई, शाम में मैं स्वयं यहाँ पर था, शाम से यहाँ कोई नहीं थे जब भाजपा की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि ना हो एफआईआर, ऐसा कुछ? हम भाजपा का विरोध करेंगे। एफआईआर हो चुकी है। आप उन्हीं के सेल से आते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है बीजेपी से। आप गलतफहमी मत रहिएगा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं चारने का चौवन्नी का उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ। से आपको मैं बता देना चाहता हूँ और समाज को आश्वस्त, आपकी क्या मांग है फिर? एफआईआर होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। हमने प्रशासन से पूरी करवाई, प्रशासन ने पूरा सपोर्ट किया इस विषय को लेकर के। हुआ ऐसा कि ये माहौल ऐसा बना कि धीरे धीरे वो चीज़ें सोशल मीडिया पे फैलती गई और लोग आक्रोशित होते ही है बाबा साहब, सबके नाम से होगी। होते ही है, तो होता है। हमारा कहने का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। हमने क्या उसे पटक पटक के मार देना चाहिए बाहर, जैसे मुसलमानों को मार दिया जा रहा है इस देश के अंदर में, दलितों को मार दिया जा रहा है? क्या हमने भी ऐसे हथियार? पुलिस स्टेशन में पहुंचे हम। हमने पुलिस स्टेशन में उचित कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग थी। पुलिस स्टेशन में शाम में ही थानेदार साहब ने उचित कार्रवाई की है। जो भाजपा नेता एक और है, क्या बताएंगे, क्या सोच रहे? बाबा साहब का अपमान हुआ है, सरकार आपकी है। बिल्कुल हुआ है अपमान, और जो जिन्होंने अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं एज ए, देखिए पहचान तो वही है ना। पहचान भले ही वो हो, लेकिन जहाँ बात बाबा साहब की आती है वहाँ हमारे पक्ष अपनी जगह होते हैं। अभी और आप बाबा साहब प्रशासन के साथ क्या बातचीत हुई? हमारी ये बातचीत हुई, हमने थानेदार साहब से, डीवाईएसपी मैडम से, एसपी साहब से यही बात किया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने हिम्मत किया, इसके बाद दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए, इसके लिए प्रतिबंधात्मक क्या कार्रवाई हो सकती है कि बाकी लोग ना करें, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ तरफ से एफआईआर हुई, आपकी तरफ से भी अलग से? बिल्कुल नहीं, जो एफआईआर हो रही थी वही एफआईआर हुई है। जो जिन लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने घटना को होते हुए देखा, वो लोग यहाँ थे, उन लोगों ने एफआईआर लिखवाई। हम लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके साथ थे। समर्थन में है आप? बिल्कुल पूरा समर्थन। प्रशासन से बात करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पार्टी विशेष की चर्चा मीडिया पर सुनिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, सरकार जिसकी है, सरकार के खिलाफ तो आवाज उठेगी। तो आप इस चर्चा को राजनीतिक स्तर पर ना लेके जाइए। सुनिए, कर रहे साहब, विधायक यहाँ सुनिए, पर सुनिए, अग्रवाल है, विनोद अग्रवाल है, कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, कैसी बात नहीं करेंगे? कौन नहीं जानता है कि विधायक मैनिपुलेट नहीं करता प्रशासन को? ये पूरे देश में देखते हैं हम। गोंदिया की बात नहीं है। अब आप बुरा मान गए हैं, आप बुरा मान गए, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। तो आइए पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। दोन मिनटं घे, दोन मिनटं सांगा ना. हां, बोला मग. तो यहाँ पर पीआई हैं जो गोंदिया सिटी पुलिस स्टेशन को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। चूँकि जमावड़ा आप देख चुके हैं, इससे ज़्यादा भीड़ 7 बजे थी। अभी का समय जो है वो कम, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग भी कम होते जा रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। क्या बताएंगे, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। पहले इनिशियल पोजीशन में ये पता चला था हमको कि एफआईआर नहीं हो रही, उसके बाद अब एफआईआर हुई है नहीं हुई, क्या है? हमारे पास जैसा रिपोर्ट आया है वो हिसाब से हम एफआईआर दाखिल कर रहे थे। एकदम गलत बात है कि एफआईआर नहीं हो रही, कि उसको कोई मुद्दा ही नहीं है दाखिल नहीं करने का। कह रहे कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। एकदम गलत बात है ये। जो हमारे पास रिपोर्ट आई वो हिसाब से हमने गुनाह भी दाखिल कर लिए है और जो भी उचित कार्रवाई कानून से वो हम कर रहे हैं। अभी क्या स्टेटस है? गुनाह दाखिल हो चुका है। हाँ। तो अब उस पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो चुकी है ऑलरेडी, गुनाह दाखिल हुआ है ना, कार्रवाई हो चुकी है ना। अच्छा। हाँ। तो देखिए अभी यहाँ जो बात पता चली है, उन्होंने एक ही लाइन में बात कही है, ज़्यादा बड़ी बात कही नहीं है। फिलहाल एफआईआर हो चुकी है और अब कार्रवाई भी उनका लगभग वो प्रोसेसिंग में लग चुके हैं। पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हो? ये बहुत चिंता की बात है, दुखद बात है कि जिस आदमी ने, जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी इस देश के अंदर जातियों को बनाने में, जातियों को एक करने में लगाया, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को मानवता सिखाई, जिन्होंने यहाँ समता मूलक समाज की बात कही, उस शख्स का आज भी अपमान होता है। नफरत देखिए लोगों की सिर्फ जाति की वजह से है। जब तक जातियाँ खत्म नहीं होगी बात नहीं बनेगी साथियों। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।